नमस्कार। आज मेरे साथ हैं कपिल नाकरा, फाउंडर ऑफ डिजिटल विद्या। आज हमने लेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी में एक नया डायमेंशन शुरू किया है डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स बीबीए एंड एमबीए का, जहां पे हमने इंडिया का टॉप ब्रांड डिजिटल विद्या को पार्टनर किया है एज ए स्किल पार्टनर अपने साथ, जहां पे कोर्स के कैरिकुलम में जैसे हम आपको बताते रहते हैं कि 1/3 जो है हमारे पास जो कोर्स होता है वो हमारा स्किल पार्टनर डिलीवर करता है, 1/3 यूनिवर्सिटी की फैकल्टी डिलीवर करती है और 1/3 हम लगभग इंडस्ट्री में आपको इंटर्नशिप और ऑन जॉब ट्रेनिंग कराते हैं। तो उसी में ही हमने डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जहाँ पर लाखों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इवन आप वर्क फ्रॉम होम में भी जॉब कर सकते हो। आपके पास छोटी से छोटी कंपनी, स्कूल्स, कॉलेजेस, छोटी से छोटी मार्केटिंग की कंपनी है, दुकान है, सबको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। लाखों जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। एआई के आने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी और बढ़ती जा रही है इस फील्ड में और रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो उसी को लेके आज हम कपिल जी से बात करेंगे और समझेंगे कि आपके लिए क्या ये लोग लेके आएंगे। थैंक यू कपिल जी। नमस्कार। नमस्कार सचिन जी। तो ये हम लोग जो आपकी अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कैसे ये डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया और क्या रहा अब तक का जर्नी? तो मैं पर्सनली समहाउ ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, उस स्पेस में सन 2000 से हूँ। और जो डिजिटल विद्या है पर्टिकुलरली, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग एंड कोर्सेज डिलीवर करती है, हमने 2010 में शुरू करी थी। तो अब लास्ट 15 साल में काफ़ी लाखों लोगों ने इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स और इंडिविजुअल लोगों ने जिन्होंने इनका करियर बनाना है, काफ़ी लोग बिकॉज़ वो ऑलरेडी मार्केटिंग स्पेस में हैं, अपस्किलिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमारे पास आते थे। तो इस 15 साल में हमने अक्रॉस इंडस्ट्री, वेरियस फंक्शनल रोल, पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स, अपस्किलिंग, कई लोग हैं जिनके अपने बिजनेसेस हैं, उनको जानना है कैसे प्रमोट करें, वो हमने काफ़ी लोगों को सिखाया है। और अब आई थिंक दिस इज़ द नेक्स्ट फेज़ नाउ। सो इन दैट नेक्स्ट फेज़ अब हम फॉर्मल एजुकेशन में जा रहे हैं विद द बीबीए एंड एमबीए प्रोग्राम, एंड दैट इज़ वेयर वी आर एंड वी आर टॉकिंग। तो उसमें अब हमारा आइडिया यही है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी एरिया है जहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें हम वो एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहे हैं ताकि जो इंडस्ट्री की कोर, जो एक तो कोर मार्केटिंग स्ट्रेंथ चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स डिलीवर करेंगे, बट जो इंडस्ट्री फोकस हैंड्स ऑन एक्सपोजर है डिजिटल मार्केटिंग में, वो हम प्रोवाइड कर सकें ताकि जो भी बच्चे बीबीए और एमबीए करें वो एक नाम की डिग्री मात्र ना रह जाए, बल्कि इस स्किल में उनकी इन डेप्थ हैंड्स ऑन नॉलेज हो। एंड उसके साथ हम उनका ये बहुत ही अच्छा मॉडल है कि हमारी इंडस्ट्री एक्सपोजर आएगा, कोर मार्केटिंग के कोर्सेज होंगे, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री का इंटर्नशिप्स, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस भी इसमें जुड़ा हुआ है। एक 1/3 पोर्शन ऑफ द कोर्स की इंडस्ट्री में आप जाके काम करेंगे। तो उसके बाद हमारी उम्मीद है जो बच्चे निकलेंगे वो बिल्कुल इंडस्ट्री रेलेवेंट होंगे। अब वो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहें या जॉब करना चाहें, या कईयों के अपने फैमिली बिजनेसेस हैं, या अपना कुछ नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही रेलेवेंट प्रोग्राम है फॉर पीपल अक्रॉस ऑल प्रोफाइल। तो ये हमारा इसका इंटेंशन है टू गेट इनटू दिस एसोसिएशन, एंड थैंक्स टू सचिन जी फॉर गेटिंग अस ऑन बोर्ड। जी, ये आपने पूरा प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन किया, पर होता क्या है कि 12th के बाद जब स्टूडेंट निकलता है तो उसको ना फैंसी टर्म्स में घूमता रहता है। टर्मोलॉजी फैंसी उसके दिमाग में आ जाती है कुछ, जैसे एआई उसके दिमाग में आ गया। अब उसको ये नहीं पता है कि मुझे एआई से डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकता हूँ मैं। अब वो एआई के टर्मोलॉजी में घूम रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं, इसमें हमारा एआई का क्या पोर्शन रहेगा और एआई को किस तरीके से स्टूडेंट अपने कैरियर में ले जाएगा? तो आई थिंक हम सब इस एआई दुनिया से प्रभावित हैं जी। और हम सब अब धीरे धीरे इन टर्म्स ऑफ वट एवर वी आर डूइंग, इवन एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं हम एआई का यूज़ करते हैं, स्कूल के बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। और डिजिटल मार्केटर्स भी इससे दूर नहीं है। हमें भी समझ आ गया है
कि हम एआई की दुनिया से दूर नहीं रह सकते हैं। तो ये ना डिजिटल मार्केटिंग और एआई दो अलग अलग एरिया नहीं है, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि आप एआई के अंदर अगर आप घुसते हो तो एक तरीका ये है कि आप एआई में एक डेवलपमेंट रूट लो कि भाई आप एआई एजेंट्स बना रहे हो या आप एआई का कस्टमाइजेशन पे काम कर रहे हो, वो एक डिफरेंट टेक्निकल रूट होता है। उसके अलावा हर फंक्शनल एरिया, चाहे वो मार्केटिंग हो, एचआर हो, फिनेंस हो, सबको एआई की नॉलेज चाहिए। और हमारा जो कोर्स होगा उसमें भी जो भी एआई टूल्स डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज़ होते हैं उन सब को इंटीग्रेट करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो अगर आप इसको आप ये कह सकते हैं, ये तो अब पूरा डिजिटल मार्केटिंग ही बदल रहा है। ये सिर्फ जो हम 1 साल पहले या 2 साल पहले, अब मैं ये भी नहीं कह सकता 5 साल पहले, 1 या 2 साल पहले भी जो डिजिटल मार्केटिंग होता था, जो हम टूल्स यूज़ करते थे, वो सब बदल रहे हैं। और आज से 2 साल बाद तो चीज़ें बिल्कुल ही अलग डायमेंशन पे निकल जाएंगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इस इवॉल्विंग स्पेस में हम एआई के सारे टूल्स इंटीग्रेट करते हुए एक डिजिटल मार्केटिंग का आपको करिकुलम डिलीवर करें। तो ये उसमें पूरा इंटीग्रेटेड ही होगा। जी, तो ये स्टूडेंट्स आप समझें इस बात को, और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि एआई का मतलब ये नहीं है कि हमें एआई से एजेंट बनाने हैं और उसके डेवलप करना है। हम जिस भी एरिया में जा रहे हैं, चाहे वो आज एचआर का एरिया है, चाहे मार्केटिंग का एरिया है, सेल्स का एरिया है, या इवन फार्मेसी, मेडिकल, हर लाइन में एआई का यूज़ है। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन में, वीडियो जनरेशन, इतना पूरा टूल्स, ऑप्टिमाइजेशन, हर चीज़ में एआई आने वाला है। तो आपको जो इस प्रोग्राम में है, एआई बेस हम लोग इसको डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे। इवन मुझे लगता है कि हम इसको एआई बेस डिजिटल मार्केटिंग ही बोलें। बिल्कुल। और अभी तो एआई बेस्ड है, फिर ये एआई जनरेटेड ही होगा। AI बट generated। यही दुनिया है। आज जो आप सीखेंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद इसकी एक नई दुनिया दोबारा दिखेगी हमें। बट अभी जितना एआई स्पेस में डेवलपमेंट हो चुका है, जितना इंडस्ट्री एआई को यूज़ कर रही है, वो विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री वी विल ट्राई टू bring that within this course so that students are up to date with the latest trends and tools। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहता है कि लगभग 10 करोड़ जो है जॉब जनरेट होंगी विद एआई, पर 6 से 7 करोड़ जॉब जाएंगी भी। तो इसलिए जो नई जॉब जनरेट होंगी उसमें कहीं ना कहीं आप किसी भी एरिया में हो तो आपको एआई का उस पर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हाँ जी। तो ये हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताते भी हैं कि सभी कोर्सेज में कि आप एआई का यूज़ करो। तो कपिल जी, एक बात बताइए, जैसे हमने इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी बताया स्टूडेंट को, उसमें तो आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग में पढ़ाएंगे, या आपके एक्सपर्ट्स कैंपस में आकर पढ़ाएंगे? किस तरह से ये इस मॉडल को आप करेंगे जिससे बच्चों को मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सके? तो सबसे पहले जैसे ये हमने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमडीपी प्रोग्राम्स वगैरह डिलीवर करे हैं। तो होता यह है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी काम कर रहे हो तो आप हैंड्स ऑन कैंपेन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते हो। उसकी वजह से आपका वो, आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए, क्या होता है, ये तो सीख जाते हो, लेकिन कैसे करें कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उसमें अपडेट रहना ना एक प्रोफेसर के लिए मुश्किल होता है। तो हमारा पर्पस ये है कि हम उन लोगों को लाए जो डिजिटल मार्केटिंग में हैंड्स ऑन है। अब वो 2 तरीके से होगा। एक तो हम यहाँ पर हमारी फैकल्टी मेंबर्स आपको फिज़िकली ट्रेन करेगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके जो बेसिक लेवल के सारे डाउट्स हैं क्लियर हो सकें। और हमारा कोर्स, वी डोंट वांट टू मेक इट अ थ्योरेटिकल कोर्स, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे हैंड्स ऑन कुछ काम कर रहे होंगे। स्पेसिफिकली जो पोर्शन ऑफ कोर्सेज डिजिटल विद्या टेक केयर करेगी। फिर उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी एडवांस टॉपिक्स हैं, और उसके लिए हम इंडस्ट्री फैकल्टी ऐसी होगी जो मे बी फ़िज़िकली आपको यहाँ ना मिले, तो वो ऑनलाइन सेशंस आपके लेंगी। बट वो ऑनलाइन सेशंस आर नॉट रिकॉर्डेड सेशंस। हम मूक या सेल्फ स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर लेड प्रोग्राम्स। तो वो हम यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रहे हैं ताकि आप यहाँ आइए, फ़िज़िकल क्लासेस लीजिए, और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे कुछ ट्रेनर्स होंगे जो एडवांस टॉपिक्स आपका लेंगे,
ताकि आपको वो ट्रेनर मिले जो उस टॉपिक में बेस्ट है। और यही विद दैट ऑब्जेक्टिव आप लेटेस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से वेल इक्विप्ड होकर निकलें। जी। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास आता है तो उसका ये क्वेश्चन होता है कि चलो आप अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा ट्रेनिंग करेंगे, आपका बात हमें समझ आ गया, स्किल यूनिवर्सिटी है, पार्टनर है आपके पास, पर प्लेसमेंट का क्या? बिल्कुल जी। जॉब कैसे लगेगी, जॉब कहाँ लगेगी? तो इस पे थोड़ा आप बताइए कि क्या हमारे टाइप्स हैं, किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी देंगे। तो इसका मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में जवाब दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग जो एक एरिया है उसमें इंडस्ट्री में डिफरेंट तरह की जॉब्स होती हैं। काफ़ी लोग एजेंसी ज्वाइन करते हैं, काफ़ी लोग ब्रांड ज्वाइन करते हैं। और आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो एज अ फ्रेशर आपको जॉब लेना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर की जॉब बहुत ल्यूक्रेटिव होती है। तो प्रॉब्लम होता है कि वो इनिशियली एक्सपीरियंस कहाँ से आए। तो हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपोजर देने की कोशिश करें। तो इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको सीधा डायरेक्ट जॉब बहुत कम लोगों को मिलती है, शुरू में इंटर्नशिप्स मिलती हैं। तो अभी हमने और यूनिवर्सिटी ने टाइप करा है कि हम मिलके एक विद द जॉइनिंग द स्ट्रेंथ टुगेदर, हमारी डोमेन की नॉलेज है और यूनिवर्सिटी ऑलरेडी they have a strong placement cell. So together what we'll try to do is we'll try to ensure that you get the best opportunity of really relevant work in the digital marketing space. तो हमारा इनिशियल जब आप कॉलेज से निकलेंगे हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा कि आप एक अच्छी जगह इंटर्नशिप कर सकें और एक उसमें से एक परसेंटेज होगा जो उन्हीं का जॉब में एब्जॉर्व होगा। कुछ लोग मे बी फ्रीलांसर्स बनना चाहेंगे और कुछ लोग उसके बाद धीरे धीरे अपने करियर को प्रोग्रेस करेंगे। बट डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्विंग फील्ड है, आपको उस इवॉल्विंग फील्ड में अप टू डेट करना और एक अच्छी जगह एंटर करना, यहाँ हम पूरा फोकस करेंगे ताकि उससे आप अपने आप करियर को फर्दर ग्रो कर सकें। जी, मोस्टली हमने सब क्वेश्चन पूछ लिए और आप एक मैसेज दीजिए कि जो आजकल स्टूडेंट जो आ रहा है हायर एजुकेशन के लिए उसको अपने को कैसे रेडी करे। जैसे अभी आपने कहा, एक बात बीच में मैंने स्टक किया वो कि 1 से 2 साल में बहुत चेंजेस आए हैं जो शायद पिछले 20 सालों में ना आए हों, और अगले 2 साल में और ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट अब आज एडमिशन ले रहा है उसके लिए वो सारे चेंजेस उसके टाइम में होंगे, उसके सामने इवॉल्व होंगे। तो आप एक हमारे स्टूडेंट्स को मैसेज दें अगर, कि वो अपने को कैसे रिलीवेंट बनाए, अपने लिए क्या तैयारी करे कि जब वो पास आउट हो 3 साल बाद तो उसको अच्छा कैरियर मिल पाए। तो इसमें देखिए, पहले मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ जो आपको स्किल चाहिए। तो हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग फाइनली एक मार्केटिंग है। मार्केटिंग में इन सम वे आपको कम्युनिकेट करना है, आपको अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना है, और वो डिजिटल मीडिया यूज़ करके कर रहे हैं इसलिए हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। बट फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग तो इससे नहीं बदलते। आपको फिर भी कस्टमर को समझना होगा और उसके हिसाब से एक मैसेज डिज़ाइन करके उस तक पहुंचाना होगा। वो ऐड हो, ईमेल हो, या जैसे भी आप पहुंचाएंगे वो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितने एक्सप्रेसिव हो, आप कोई भी अपना आपके कोई थॉट्स हैं तो उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपने फेसबुक पे अगर कुछ लिखते हैं तो उसमें लोगों के कमेंट आते हैं, लाइक आते हैं, या लोग उसको इग्नोर करते हैं, ये आपको आप ये बताते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना है, कैसा है। जी। तो अगर आपको फोकस करना है एज अ कोर स्किल, अभी आपने कोर्स शुरू नहीं करा, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है। सेकेंडली, इसमें जो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, जैसे आप एक्सपीरियंस लेंगे तो वो अराउंड एडवर्टीजमेंट्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं उसको, या फिर इवन गुड अमाउंट ऑफ एनालिटिक्स जिसमें आपको रिपोर्ट्स इन्वॉल्व करना है, वो आता है। तो आपको कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्किल्स भी चाहिए होती हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं चाहिए, बट एक रीज़नेबल लेवल पे आपको एनालिटिक्स चाहिए होता है। तो आप मतलब आपको अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना होता है। भाई अब जब आप क्रिकेट मैच देख रहे हो और एक बॉल पड़ी है, तो क्या आप एनालाइज कर रहे हो कि ये बॉल कहाँ डालनी चाहिए थी, या आप सिर्फ ये फोकस कर रहे हो स्कोर कितना हो गया।
तो कहने का मतलब यह है कि अपने दिमाग को आपको एनालिटिकली थिंकिंग करने के लिए ट्रेन करना होगा, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करने होंगे, और अगर आप ये दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं तो मोर लेस यूर ओके। और जो सबसे क्रिटिकल चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो बदल रही है। आप जो यूनिवर्सिटी में आएंगे सीखेंगे ना, 2 साल बाद वो सब ऑब्सोलीट हो गया होगा। तो आप यू शुड बी समवन जो सेल्फ लर्नर भी हो। तो आपको अपने आप सीखने के लिए भी आदत डालनी है। ये अगर 3 चीज़ें आप में एज एन एट्रीब्यूट आपकी पर्सनालिटी में है, और ये अगर आपके स्किल्स हैं, तो आप यू आर वेल सेट टू एक्सेल, नॉट जस्ट टेकिंग अ जॉब और डूइंग दिस कोर्स। जो लोग रियली में अच्छे कर रहे हैं इस स्पेस में, उनमें ये तीनों चीज़ें। जी थैंक यू, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। या मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि वाई वी आर डूइंग सच कोर्सेज, जहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री पार्टनर को लेके आते हैं, क्योंकि उस तरह के एक्सपर्टीज़ आपको जो लोग 15 साल से 20 साल से इंडस्ट्री में हैं और इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, वो लोग आपको पढ़ाएं और आपको बेस्ट इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले और आप एक अच्छे करियर में सेट हो पाएँ। थैंक यू।